हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द रोबोटिक सीरीज। तो अभी तक हमने जाना कि प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर कि किस तरह एक रजिस्टर को हम लोग एक सर्किट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम एक ट्रांजिस्टर की मदद से काफ़ी सारे मेन कंपोनेंट्स को अटैच करके और हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आज शुरू करते हैं। हम लोग जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि आज हम लोग 555 टाइमर आईसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आज आपको ट्रांजिस्टर का इन्वर्ट जो फंक्शन है या इन्वर्ट यूज है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप इनपुट हाई से आप आउटपुट लो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनानी है। जैसे हमने एक मॉर्निंग अलार्म बनाया था, तो इसी तरह एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाई जा सकती है। तो देखते हैं ट्रांजिस्टर को किस तरह इन्वर्ट फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम द ट्रांजिस्टर ये एक BC547 एक ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं BC547 ये एक ट्रांजिस्टर है। तो वही हम एक सर्किट अपना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, प्रीवियस सर्किट जो हमने बनाया था। ये एलईडी और यहाँ पर ये मैंने एक 9 वोल्ट की एक बैटरी इसके साथ में लगा दिया। तो यहाँ पर एक एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि इस बेस पर अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव चार्ज इसको प्रोवाइड करें तो हम बहुत इजीली ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं। और बहुत स्मॉल अमाउंट में ये पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसको देते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन कंडीशन में आ जाता है। एंड उसी तरह हमारा एलईडी भी ऑन हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो ट्रांजिस्टर के अंदर से होने लगेगा। ट्रांजिस्टर बिहेव करने लगेगा एक क्लोज सर्किट की तरह। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि जैसे हम अगर इसके बीच में एक रजिस्टर को ऐड कर दें, यहां पर इस नोड पर हम एक रजिस्टर को ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए 10 किलो ओम का रजिस्टर है। तो अब इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और एलईडी ऑन होने लगेगा, राइट। तो अब बेस पर हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करना होता है ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए। लेकिन अगर यहीं पर मैं नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करा दूं तो ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में आ जाएगा? ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, बिकॉज बेस को एनफ पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा, उसको नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, तो वो ट्रांजिस्टर को ऑफ रखेगा। तो मान लीजिए अगर मैं बेस में यहां से, ये नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव, और अगर मैं यहां से एक एलडीआर कनेक्ट कर दूं, एलडीआर, तो क्या होगा? यहां पे आप ऐसे देख सकते हैं इसको, ये मैंने इसको यहां से एलडीआर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? लेट्स अज्यूम कि एलडीआर पर लाइट फॉल हो रही है। तो एलडीआर पर जब लाइट फॉल होगी तो एलडीआर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा डे टाइम के अंदर। ठीक है, तो जब एलडीआर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो ये इस नेगेटिव एंड को, बैटरी के इस नेगेटिव एंड को ये बेस से कनेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से, एक तरफ से तो नेगेटिव लेग इसका, ये नेगेटिव बैटरी के अटैच है, बैटरी के नेगेटिव से, और दूसरा लेग ये बेस से अटैच है। तो यहां से ये एलडीआर नेगेटिव पोटेंशियल को बेस को प्रोवाइड करा देगा, जिससे दिन के समय में ट्रांजिस्टर को ऑफ रखेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होगा? मैंने अगर यहां से मान लीजिए मैं इस सर्किट को ब्रेक कर देता हूं, या मान लीजिए लाइट यहां से हटा लेता हूं, तो लाइट हटाने के बाद में क्या होगा? ये बेस ऑलरेडी यहां इससे पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? तो बेस इसको ऑन कर देगा, बिकॉज बेस अपना बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो एलईडी ऑन रहेगा। तो जैसे इस पर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और ये इसको इस पॉजिटिव पोटेंशियल से ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पर ले आएगा। तो पूरे दिन ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, और जैसे ही रात होती है, जैसे ही वहां से लाइट हटती है, तो एलडीआर क्या होगा? एलडीआर बिहेव्स लाइक द इंसुलेटर, और उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, इससे ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये बेस पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा, जिसकी मदद से रात में लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग ट्रांजिस्टर को इन्वर्ट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट बन गया बेटा? ये बन गया आपका ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट आप बहुत इजीली एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोजेक्ट बच्चे और बनाते हैं। यहाँ पे अगर मैं लेजर लाइट, यहाँ पे एक लेजर लाइट लगा देता हूं और लेजर की बीम डायरेक्ट इसके ऊपर फॉल करेगी, तो जैसे ही जब तक लेजर की बीम इसके ऊपर फॉल करेगी तो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और ट्रांजिस्टर को ऑफ स्टेट में रखेगा। तो अभी लेट्स ऐड इसके अंदर हम एक बजर ऐड कर देते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक बजर इसके अंदर हमने एक ऐड कर दिया पैरेलल के अंदर। अब क्या होगा, जैसे ही वो लेजर लाइट की बीम जो ब्रेक होती है तो यहां से इस पर लाइट पड़ना बंद हो जाएगी और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मींस यहां से कोई कंडक्शन नहीं होगा और ये नेगेटिव को बेस से हटा देगा। और ऑलरेडी बेस किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और हमारी एलईडी और बजर हमारा बीप करने लगेगा। ठीक है, तो ये बच्चे बनाते हैं। तो इसमें एक करेक्शन आप देख सकते हैं, यहां पर अगर मैं एक कैपेसिटर और ऐड कर देता हूं, एक कैपेसिटर और ऐड कर दिया अगर मैंने यहां पे, तो क्या होगा, कैपेसिटर ऐड करने से इस बजर की बीप का टाइम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही बजर को सिग्नल मिलेगा हाई का, तो बजर कुछ देर के लिए टर्न ऑन रहेगा। ठीक है, तो आप यहां पर 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही चोर आएगा उस बीम को काटेगा, बीम को ब्रेक करेगा तो बजर ऑन होगा, लेकिन जैसे ही कुछ और चीज उसके सामने कर देगा या हट जाएगा वहां से, तो लाइट फिर से उसके ऊपर आने लगेगी, तो क्या होगा, बजर ऑफ हो जाएगा। तो उसको टाइम, बजर का बीप का टाइम बढ़ाने के लिए आप कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया लेजर सिक्योरिटी अलार्म। यहां पे आप देख सकते हैं ये लेजर सिक्योरिटी अलार्म बन गया। ठीक है, इसका नाम है लेजर ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी के बारे में। तो 555 आईसी का जो इन्वेंशन हुआ था वो साइनेटिक कॉर्पोरेशन। 555 टाइमर आईसी को मेनली इन्वेंट करने के पीछे हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम लोग टाइम डिले और ऑसिलेशंस और जहां पर फ्रीक्वेंसी जनरेशन की बात अगर आती है तो वहां पर 555 टाइमर आईसी बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। और 555 आईसी मोस्ट वाइडली यूज्ड आप कह सकते हैं आईसी है, तो इसीलिए हम 555 आईसी से स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिस्टर से ऊपर उठ के। जब हम अपना लेवल हाई करते हैं तो ट्रांजिस्टर से ऊपर हम लोग 555 आईसी को समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 555 आईसी का जो नाम है वो कैसे रखा गया है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 5 किलो ओम के रेजिस्टर्स यूज करे गए हैं, इसीलिए इसका नाम 555 टाइमर आईसी बनता है। ठीक है, अब अगर मैं ज़्यादा इन डेप्थ इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो आप इसका स्ट्रक्चर गूगल से या कहीं से भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो मकसद है वो है 555 टाइमर आईसी का डायरेक्ट यूज करना अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो 555 लेट मी टेल यू वन थिंग कि 555 आईसी से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो 555 आईसी को 3 मोड्स के अंदर यूज किया जाता है। पहले इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 555 टाइमर आईसी जो है वो 8 पिन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और ये होता है इसका VCC 8 पिन। ठीक है, और ये फर्स्ट पिन होता है इसका, इसको बोलते हैं ग्राउंड पिन। ठीक है, और इस तरह ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7 और ये 8। अब बेसिकली पिन नंबर 1 और 8 को हम किस तरह इसमें डिटेक्ट करते हैं या फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कट दिया गया होता है, एक कट दिया गया होता है और यहाँ पर लिखा रहता है NE 555P ऐसे करके। तो कट के नीचे वाला जो पिन होता है, नीचे वाला वो होता है ग्राउंड पिन, और कट के ऊपर वाला पिन नंबर 8 होता है। और कट शुड बी प्लेस्ड, कट जो होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, आपके बाईं तरफ ये कट रहना चाहिए। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो इसका जो नेम है वो इजीली रीड करा जा सके, तो कट आपका लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा। तो कट के नीचे वाला पिन नंबर 1 होता है और कट के ऊपर वाला पिन नंबर 8 होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके पिन के नेम्स के ऊपर बात कर लेते हैं और उसका फंक्शन देख लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो पिन होता है बेटा ये होता है ट्रिगर पिन, और थर्ड नंबर का पिन होता है आउटपुट पिन।
मैं अभी डिस्कस करूंगा कि किस पिन का किस तरह यूज हो सकता है और किस पिन का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है। तो पिन नंबर 4 जो होता है वो रीसेट पिन होता है, रीसेट पिन। और पिन नंबर 5 जो होता है वो कंट्रोल वोल्टेज, कंट्रोल वोल्टेज, कंट्रोल वोल्टेज पिन होता है। और पिन नंबर 6 जो होता है वो थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड पिन। और पिन नंबर 7 होता है डिस्चार्ज पिन, डिस्चार्ज पिन। ठीक है, अब वन बाय वन इन पिन्स का फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पिन नंबर 1 और 8 जो होते हैं वो होते हैं पावर, इसको आईसी को पावर देने के लिए। तो आईसी को किस तरह से हम लोग पावर दे सकते हैं ये आप पिन नंबर 8 से और पिन नंबर 1 से देख सकते हैं। और ये जो ट्रिगर पिन है, पिन नंबर 2 जो है ये ट्रिगर पिन, इस पिन का क्या मतलब होता है, अगर आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे 555 टाइमर आईसी के, तो आपको मिलेगा कि इसके अंदर दो कंपैरेटर्स मिलते हैं, जिसमें कि एक पिन नंबर 2 के ऊपर होता है और एक पिन नंबर 6 के ऊपर होता है। बहुत आप इजीली देख सकते हैं, एक में इन्वर्टिंग कंपैरेटर यूज हुआ है और एक में नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर यूज हुआ है। और इसके अंदर एक फ्लिप फ्लॉप हमें मिलता है। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर आप बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पिन नंबर 2 है ये हमारा इनपुट की तरह बिहेव करेगा। अगर हम पिन नंबर 2 जो है, ये जो ट्रिगर पिन है, अगर जितना भी हमने यहाँ पे पिन नंबर 8 में जो हमने बैटरी को अटैच किया है और 1 में, तो ये VCC मान लीजिए, ये VCC वोल्टेज है। तो अगर ट्रिगर कब ट्रिगर होगा, अगर ये 1/3 ऑफ VCC से नीचे अगर होता है, ये 1/3 VCC से अगर नीचे होता है, तो इस वोल्टेज पर ये आउटपुट हमारा देगा 1, इस वोल्टेज पर आउटपुट हमारा देगा 1। और जैसे ही इससे ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो ये हमारा आउटपुट देगा 0। ठीक है, आउटपुट कुछ नहीं देगा। और इसी तरह मैं अभी यहाँ पे इनको छोड़ के 6 को आपको बता देता हूँ। तो अगर 6 में अगर आप 2/3 VCC, अगर 2/3 VCC से ये वोल्टेज ऊपर जाता है, 6 जो पिन है, जो थ्रेशोल्ड है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर 2/3 VCC से ऊपर जाता है तो ये आईसी कट ऑफ स्टेज में आ जाती है, यानी कि आउटपुट देगा। ठीक है, और रीसेट पिन क्या होगा, हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा। ठीक है, आप ज्यादा डिटेल में अगर इसकी एक वीडियो चाहते हैं तो मैं वो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम्बिशन है वो ये है कि इस आईसी को हम किस तरह यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल वोल्टेज जो होगा 5th पिन, ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज होगा, यानी कि ये वोल्टेज अगर हम इसको प्रोवाइड कराएंगे तो ये इसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है। और डिस्चार्ज पिन क्या होगा, डिस्चार्ज पिन 7th पिन होगा। ये एक्चुअली क्या है, 555 आईसी 3 मोड्स के अंदर यूज होने वाली है, 3 मोड्स के अंदर यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वहां पर डिस्चार्ज पिन की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। तो डिस्चार्ज पिन जो है वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के काम आता है, जो अभी मैं आपके सामने एक जो इसके 3 मोड्स हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, इसको आप तब ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ आपने 555 टाइमर आईसी के पिन कॉन्फ़िगरेशन को समझ लिया है। अब हम देखते हैं इसके मोड्स, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो इसके बेसिकली 3 मोड्स आपको मिलते हैं। तीन मोड्स में आपको यूज हो सकती है, अस्टेबल और मोनोस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल, बाइस्टेबल। तो बेसिकली ज्यादातर हम इसको अस्टेबल मोड के अंदर यूज करते हैं। अस्टेबल मोड क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अस्टेबल मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई सा भी मोड स्टेबल नहीं होता, यानी कि आप इसमें हाई और लो को कंटिन्यूअस और फ्लक्चुएशंस यानी कि ऑसिलेशंस आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है एलईडी ब्लिंकिंग एक सर्किट बनाना है, तो हम वहां पर अस्टेबल मोड में इसको देख सकते हैं। और मोनोस्टेबल क्या है, मोनोस्टेबल में हम एक मान लीजिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक एलईडी है, ये हमारा एक एलईडी है, इसको हमने एक बटन के थ्रू, पुश बटन के थ्रू, हमने एक आईसी के थ्रू इसको, ये आईसी है, यहां से हमने इसको अटैच कर रखा है। तो जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो कुछ समय के लिए एलईडी हमारा ऑन रहेगा, कुछ समय के लिए हमारा एलईडी ऑन रहेगा। मोनो मतलब होता है 1,
1। तो यानी कि कोई एक स्टेट वो ऑफ स्टेट हो सकती है या ऑन स्टेट हो सकती है एलईडी की। तो हम बटन प्रेस करते ही एलईडी को ऑन कर सकते हैं और कुछ समय के लिए वो ऑन रहेगा एलईडी, ठीक है। यानी कि वो फिर से अपनी जो कोई भी एक स्टेबल कंडीशन है उसमें आ जाएगा। यानी कि अगर हम ऑफ स्टेबल कंडीशन रखते हैं तो जैसे ही बटन दबाते हैं कुछ समय के लिए एलईडी ऑन रहेगा और बाद में फिर से स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा विच इज ऑफ कंडीशन। और इसका इन्वर्ट भी पॉसिबल है, ठीक है। और बायस्टेबल में क्या होगा, बायस्टेबल में हम एक बटन और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एक बटन पुश बटन और ऐड कर देते हैं और पुश बटन भी यहीं पर आईसी से कनेक्ट होगा। तो जैसे ही हम ऑन वाला पुश बटन दबाते हैं तो एलईडी ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम ऑफ वाला पुश बटन दबाते हैं तो वो ऑफ हो जाएगा और ऑफ ही रहेगा। यानी कि बायस्टेबल, बाय मतलब दोनों कंडीशन जो है, दोनों स्टेट्स जो है उसकी वो स्टेबल रहने वाली है। यानी कि आप ऑफ वाला बटन दबाओगे तो ऑफ रहेगा, रिमेन रहेगा ऑफ पर, ऑफ स्टेबल पर, ऑफ स्टेट पर। और अगर आप ऑन बटन दबाते हैं तो ऑन स्टेट पर एलईडी ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये इसके 3 एक मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो अब मैं अनस्टेबल कंडीशन के कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अब हमारा रोबोटिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आप अनस्टेबल कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप ब्लिंकिंग और बीप 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 के साउंड्स और ब्लिंकिंग एलईडी ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हमें एलईडी ब्लिंकिंग का एक प्रोजेक्ट बनाना है। एलईडी ब्लिंकिंग आज मैं एलईडी ब्लिंकिंग को आपको बताने वाला हूं और फिर आगे आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग काफी सारे सेंसर्स के साथ में कवर करने वाले हैं आईसी को, 555 टाइमर आईसी को। तो आज ये एलईडी ब्लिंकिंग का जो सर्किट है ये बहुत ही बेसिक सर्किट है और इसको बहुत अच्छे से आप बनाना सीखेंगे, ठीक है। और इसकी स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाई स्पीड में ब्लिंक करा सकते हैं एलईडी को और लो स्पीड में ब्लिंक करा सकते हैं एलईडी को, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखने वाले हैं। चलिए, तो हम एक आईसी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये पिन नंबर 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और ये 8, ये 6, वो ये 7 और ये 6 और ये 5, ठीक है। चलिए, मैं इसको नेम से लिख देता हूँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अस्टेबल मोनो वाइब्रेटर एक टर्म है, अस्टेबल मोनो वाइब्रेटर। तो इससे हम बहुत इजीली वो बना सकते हैं, यानी कि आउटपुट पर हमें पल्सेस मिलेंगी जिसमें कि ऑन ऑफ वाला या स्क्वायर वेव आप कह सकते हैं, इस टाइप की हमें एक वेव मिलेगी, इस टाइप की स्क्वायर वेव मिलेगी जो कि 0 से भी शुरू हो सकती है, 1 से भी शुरू हो सकती है, ऐसे करके, ठीक है। इस टाइप की हमें एक स्क्वायर वेव मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस सर्किट को बनाने की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पिन के अंदर हम एक कैपेसिटर ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड पिन के बीच में। यहाँ पे एक कैपेसिटर हम लोग ऐड कर देंगे, उसका पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। और पिन नंबर 8 के अंदर हम एक बैटरी ऐड कर देंगे 1 और 8 के बीच, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 8 के बीच में और नेगेटिव 1 के बीच में हमने लगा दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो पिन नंबर 1 और 8 है ये आईसी को पावर अप करने के लिए, पावर देने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, मान लीजिए 10 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। और पिन नंबर 1 से हम ग्राउंड लेंगे और पिन नंबर 3 से हम एक एलईडी को अटैच कर देंगे यहाँ पे। ये रहा हमारा एलईडी, ये पिन नंबर 3 में एलईडी का पॉजिटिव और पिन नंबर 1 में एलईडी का नेगेटिव, ये रहा एलईडी, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब हम लोग पिन नंबर 4 का रीसेट पिन का तो कोई यूज ही नहीं है, तो इसको हम 8 को और 4 को शंट कर देते हैं, 8 को और 4 को हम शंट कर देते हैं, ठीक है।
और फिफ्थ का भी हम अभी कंट्रोल करने वाले नहीं है, क्योंकि स्टेबल कंडीशन में फिफ्थ पिन और फोर्थ पिन यूज नहीं होती, तो फिफ्थ पिन को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और अब हम लगाएंगे रेजिस्टेंस पिन नंबर 6 और 7 के बीच में, और 7 और 8 के बीच में, ये R1 और ये R2, यहां पर हम 2 रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। और हम 2 और 6 को, यानी कि जो 2 है हमारा जो ट्रिगर वोल्टेज है, और 6 को हम शंट कर देंगे, 2 और 6 को शंट कर देंगे, ठीक है। इनको भी डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो सर्किट हमारा तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं अस्टेबल मोनो वाइब्रेटर। तो अब ये एलईडी को कुछ स्पीड से ब्लिंक कराएगा, ठीक है। कुछ समय के लिए ऑफ रखेगा, कुछ समय के लिए ऑन रखेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका मैं सिमुलेशन की इसमें आपको 3D एक ग्राफ से मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम ये जो हमारा ग्राफ एक जो एनिमेशन है ये वर्क में है, तो इसको बोलते हैं मोनो वाइब्रेटर, ठीक है। तो आप यहाँ से आप एलईडी को भी देख सकते हैं, सारा स्ट्रक्चर जो है वो मेरे सामने है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि हम मोनो वाइब्रेटर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और एलईडी का ब्लिंक सर्किट हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे, तो इसकी मदद से आप काफी सारे एलईडी के ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बजर और लगा दूं बेटा, यहाँ पर एक बजर और अटैच कर दिया, यहाँ पर एक बजर और अटैच कर दिया, पीजो इलेक्ट्रिक बजर, तो क्या होगा, तो बजर भी उन्हीं वाइब्रेशंस के साथ बीट करने लगेगा। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, कार्स के अंदर या इवन आप इलेक्ट्रिक रिक्शा के अंदर अगर बैठे हैं, तो बैक साइड जब वो लेता है तो वो क्या करता है, वो बैक जब लेता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, बीप 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 के साउंड उसमें आते हैं। तो यहाँ से आप बहुत इजीली वो साउंड इस आईसी की हेल्प से बजर लगा के बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और बताने वाला हूं मैं कि आप इन R1 और R2 की वैल्यूज को, R1 और R2 की वैल्यूज को इसको RA कह लीजिए, इसको RA कह लीजिए, और इसको A कह लीजिए, और इसको B कह लीजिए, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं बताऊंगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर एलईडी को आप कुछ कम समय के लिए ऑफ रखना चाहते हैं और ज्यादा समय के लिए ऑन रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन दोनों रेजिस्टेंस को बदल के आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ कंडीशन में आपको RB को बढ़ा देना है, तो ऑफ कंडीशन में आपका एलईडी ज्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज टाइम, टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि चार्जिंग टाइम कितना है और डिस्चार्जिंग टाइम कितना है, ठीक है। तो आप इन दोनों रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके आप इन टाइम्स को कम और ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कंडीशन और ऑन कंडीशंस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप बहुत इजीली आप साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एलईडीज को भी ब्लिंक करा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो 555 IC के रिगार्डिंग, तो आई एम अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन, ड्रॉप मी अ कमेंट, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से ये मोनो वाइब्रेटर अस्टेबल मोड के अंदर 555 टाइमर IC से किस तरह बनाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, इफ यू एंजॉय इट, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।